भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और क्या ही बोलूं, मैं बस इतना ही चाहूंगी कि आप और बाबा अब दोनों सही से रहे। रमा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। थोड़ा खा लूंगा, फिर बचा हुआ काम करूंगा। भीम, रमा, दोनों में से कोई आए तो पूछो। भीम, क्या सोचा तुमने? जाने दीजिए ना बाबा, बेकार की बहस है। बेकार? बेकार की बहस है? मतलब तुम्हारा बाप बेकार हो गया? तुम्हारे बाप की सोच बेकार हो गई? मैंने ऐसा कब कहा? मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप जो मुझे बड़ौदा जाने से रोक रहे हैं वो सही नहीं है। कोई और ये सब करता तो मैं समझ सकता था, लेकिन आप तो खुद नौकरी के सिलसिले में जगह जगह घूमे हैं। जब तक आपने नौकरी की तब तक पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ की ना। एक बार तो मुझे याद है, आई की तबीयत खराब थी और आपको काम के लिए किसी दूसरे गांव जाना था। आप नहीं रुके थे, आप चले गए थे। वापस आने पर मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा था कि कर्तव्य परायणता भी कोई चीज होती है। तो आज मैं भी अपना कर्तव्य ही निभा रहा हूं ना, तो फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? सुन लिया ना? सुना के चला गया आपका बेटा आपको। अरे भीम है वो, कभी किसी की कोई बात नहीं सुनता, आपकी भी नहीं सुनेगा। इसलिए फिर से वही बात दोहरा रही हूँ, चलिए यहाँ से। शायद आपके चले जाने के बाद भीम रुक गया तो रुक गया, और अगर नहीं रुका होगा तो एक बात समझ लेना कि आपकी इज्जत और आपकी बातों का मान आपके बेटे के नजर में 2 कौड़ी का भी नहीं है। मालिक, एक बात बताएं, हमको तो बस ये लग रहा है कि ये राम जी बस ऐसे ही चुप्पी मार के बैठे रहेगा और भीमराव काम करने के लिए महाराज के पास बड़ौदा चला जाएगा। और एक बार अगर वो महाराज के पास चला गया तो उसकी पहुंच महाराज तक हो जाएगी। और मालिक, आप लोगों पर इतना विश्वास किया कि आप भीम का कुछ करेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। और अगर एक बार भीम बड़ौदा चला गया तो हम सब की क्या? आप सबको भी नहीं पूछेगा। और मालिक, अगर वो आप सबको नहीं पूछेगा तो हमारी स्थिति क्या होगी? ज्यादा बोल रहे हो तुम दोनों। क्या बोला रहे हैं?
मुझे नहीं पूछेगा, मेघनाथ को नहीं पूछेगा। वो इतनी औकात हो गई उसकी, वो मुझे पूछेगा या नहीं पूछेगा ये तो बाद में निपटूंगा मैं उससे। तुम दोनों की क्या स्थिति होने वाली है ये अभी दिखाता हूं मैं। अरे मुंह क्या देखा, मार इनको। साहब औकात बोल गया अपनी ये। साहब मारिए मत, हम तो बस बता रहे हैं। मालिक। अच्छा हमें बताओगे? रुको, हम बताते। और मार इनको। औकात भूल गए अपनी। और कान खोलकर सुन लो, रोज ऐसे ही मार खाओगे तुम सब, क्योंकि तुम्हारा नेता है ना वो भीमराव, जा रहा है ना बड़ौदा नौकरी करने। अब देखता हूं कौन बचाता है तुम सबको मुझसे। और मारने। अरे एक बात सुनते जाओ, कह देना उस भीमराव से कि उसके बड़ौदा जाने के बाद उसकी जात के हर आदमी से गिन गिन के हिसाब लूंगा मैं। हमको नहीं पूछेगा वो। भीम बेटा, जब व्यक्ति का लक्ष्य बदल जाता है तो व्यक्ति के सोचने के तरीके भी बदल जाने चाहिए, फैसला लेने के तरीके भी बदलने चाहिए। जब तक मैं फौज में काम करता था, नौकरी करता था, तब तक मैं खुद को उस व्यवस्था का नौकर मानकर काम करता था। उन्होंने मुझे जो भी आदेश दिए, उस आदेश को मैंने कर्तव्य समझकर पालन किया, क्योंकि मैं उनका नौकर था। लेकिन तुम्हें कभी भी नौकर नहीं बनना था। ऐसे देख क्या रहे हो मुझे? मत देखो ऐसे, अपने ज़मीर से पूछो। तुम्हें व्यवस्था बदलनी थी ना? और व्यवस्था बदलने वाले सिर्फ कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि कर्तव्य के पालन से तुम एक अच्छे अनुयायी बन सकते हो, लेकिन नेता नहीं बन सकते, नायक नहीं बन सकते। क्योंकि नायक आगे का रास्ता तय कर लेता और बाकी लोग उस रास्ते पर चलकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। अगर तुम कर्तव्य निभाने के लिए बड़ौदा जाना चाहते हो तो सोचो, एक बार फिर से सोचो। भीम, भीम, बचा लो हमें भी। भीम, तुम बड़ौदा मत जा, ये तो हम लोग का जीना हराम कर देंगे वो सब। हितेश, ये क्या नया नाटक शुरू किया है? नाटक नहीं कर रहा हूं। मेघनाथ और उसके दोनों बेटों ने कहा कि जाने दो भीमराव को काम करने महाराज के पास, उसके बाद सबका हिसाब करूंगा, जीना मुश्किल कर दूंगा। बड़ा ढाल बना फिरता है ना वो, देखूंगा कि उसके बिना कैसे जियोगे, कैसे बचोगे। ऐसे कैसे कह सकते हैं वो लोग? मैं जाकर बात करता हूं। भीम, मेघनाथ से बात करने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। आज तक तुमने इन लोगों का साथ दिया है, तो आज भी तुम्हें देना पड़ेगा। बाबा, आपके मुंह से ऐसे स्वार्थ की भाषा शोभा नहीं देती। स्वार्थ? मैंने कब स्वार्थ की बात की? यही आपने देखा कि यही एक मौका है जिससे आप मुझे रोक पाएंगे, तो आप इन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए।
चलिए मान लीजिए मैं नहीं जाऊंगा बड़ौदा, लेकिन जब पढ़ाई करने के लिए देश विदेश जाऊंगा तब इन लोगों से दूर नहीं जाना पड़ेगा। जाना तो तब भी होगा ना। और हितेश काका, जनार्दन काका, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, खुद की ताकत खुद बनानी पड़ेगी। ये भीमराव हर बार आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। अरे नहीं रह सकते तो बड़ी बड़ी बातें क्यों की? क्यों विश्वास दिलाया? हाँ? विश्वास? मेरी आई भीमाबाई रही जिंदगी भर मेरे साथ। क्या एक मां के प्रेम से ज्यादा विश्वास दिलाया मैंने आप सबको? मेरी आई हमेशा कहती थी कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन गई ना। तो जीवन का सत्य यही है कि कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रह सकता। अरे 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 अरे, ये क्या? फिर से आपका बेटा सुना के चला गया ना? अभी भी कहती हूँ चलिए यहाँ से। आई, कभी तो ऐसे बातें कीजिए जिससे हम सबका भला हो, ताकि बस आपका स्वार्थ पूरा हो। प्रणाम। प्रणाम। सब हो गया? जी। इधर दीजिए। बहुत अच्छे। भीमराव, ये बताओ कि बड़ौदा कब जा सकते हो? जब आप कहे तब। फिर ठीक है, कल सुबह बड़ौदा जाने की तैयारी करो। हम कल सुबह सुबह आएंगे तुमको लेने के लिए, तो तैयार रहना। जी, मैं कल सुबह तैयार रहूंगा। तुम जा सकते हो। रमा? रमा? रो रही हो क्या? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, खुश हूं मैं। झूठ मत बोलो, आंखों में आंसू है तुम्हारे। रो रही हो तुम। क्यों रो रही हो? दुनिया भर की बातें समझ जाता है आप, मगर ये नहीं समझते कि आपकी पत्नी क्यों रो रही है। आप ही कहते हैं ना कि बड़ा वही है जो दूसरों के माथे की
शिकन देखकर उसका दर्द समझ जाए। आपको तो आपकी पत्नी क्यों रो रही है देखकर भी नहीं समझ रहा है। आप क्यों दुनिया के लिए इतने समझदार है और मेरे लिए इतने बुद्धू बन जाते हैं। जवाब तो सुन के जाओ मेरी रमा। मेरी रमा? एक मर्द अपनी माँ के अलावा सिर्फ अपने पत्नी के सामने बच्चा, बेवकूफ, बुद्धू बन के रहना चाहता है। तभी तो उसे वो स्नेह मिल पाता है जो इस संसार की साजिश, परेशानी, तकलीफों से दूर ले जाता है कुछ पल के लिए और एहसास भी दिलाता है कि सुकून क्या होता है, प्यार, खुशी क्या होती है। मेरा ये हक मुझसे मत छीनो रमा। समझदार तो हर वक्त बनना पड़ता है। इस संसार में रहने के लिए, इस संसार के लोगों से लड़ने के लिए समझदार ही बनना पड़ता है। मगर कभी कभी तुम्हारे सामने बेवकूफ बनकर भी रह जाने दो मुझे, तुमसे प्यार जताने के लिए और तुम्हारा प्यार पाने के लिए। कल सुबह मैं बड़ौदा चला जाऊंगा और बड़ौदा तो यहाँ से बहुत दूर है। अभी तो मेरे पास आ सकती हो ना तुम? मेरे पास आओ रमा, मेरे पास आओ। अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। अपना हाथ आगे करो। क्या हुआ? हाथ आगे करने क्यों कहा? क्या है ये? जो मैंने दिया है उसे संभाल कर रखना। क्या दिया है आपने? कुछ भी तो नहीं है। है जिम्मेदारी, अपनी जात की सुरक्षा की जिम्मेदारी। रमा, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि खुद को खतरे में डालकर मेरी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मैं तुमसे ये उम्मीद जरूर करूंगा कि हमारी जात के लिए और हमारी जात के लोगों के लिए जितना भी कर सकती हो उतना करो, क्योंकि भीमराव के ना रहते हुए तुम विश्वास हो उन सबका, तुम ताकत हो। अब आप चाह रहे तो मैं वादा करती हूँ कि आपकी दी गई जिम्मेदारी मैं जरूर निभाऊंगी, हर कीमत पर निभाऊंगी। नहीं रमा,
खुद की जान दांव पर लगाकर कुछ नहीं करोगे तुम, और इसीलिए कीमत में तुम्हारी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए।